नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंची। सीएम धामी ने राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने भू बैकुंठ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर में करीब 25 मिनट तक पूजा अर्चना कर देश के सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। इसके अलावा देहरादून में राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिरकत की। आपको बता दें कि आज ही के दिन 9 नवंबर साल 2000 को उत्तराखंड अलग राज्य बना था। 9 नवंबर के दिन उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। बात अगर राष्ट्रपति के दौरे की करें तो राष्ट्रपति 3 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर हैं। आज स्थापना दिवस पर जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था उसमें भी राष्ट्रपति ने शिरकत की। इसके अलावा राजभवन में मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। भू बैकुंठ धाम पहुंचकर भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए। उत्तराखंड में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है, जिसको लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन्वेस्टर समिट से राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई है। उन्होंने बताया कि धामी सरकार ने समिट से पहले ही 1,24,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं, जो ऐतिहासिक है। कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी, उन्हें जवाब मिल गया है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि सीएम धामी सीमित साधनों के बावजूद राज्य में बड़ा निवेश ला रहे हैं। बता दें कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई में आयोजित रोड शो के दौरान 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए हैं, जिसे मिलाकर अब तक एमओयू का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी, और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं उसको धरातल उतारने का काम किया। और 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। और मुझे बताते खुशी है कि जब भी इन्वेस्टर जब पुष्कर धामी से मिलता है तो इतनी संतुष्टि रहती है कि हर प्रकार के इन्वेस्ट की दृष्टिकोण से वो मुख्यमंत्री का। बुलेटिन में बात अब मौसम की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड में अगले 2 से 3 दिनों में मौसम बदलने का अनुमान जताया गया है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो 10 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है, जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार हैं। हालांकि 11 नवंबर से मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल मानसी नेगी का जोरदार स्वागत अल्मोड़ा में किया गया है। दौड़ प्रतियोगिता में मानसी ने अपनी प्रतिभा का लोहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया है। मानसी नेगी के सम्मान समारोह में दसोली ब्लॉक के त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों ने अभिनंदन और सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रधान संगठन के अध्यक्ष नयन कुंवर ने इस दौरान मानसी नेगी की जमकर तारीफ की। वहीं मानसी नेगी ने कहा कि वे अपने माता पिता और शिक्षकों के आशीर्वाद से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। ये निर्णय लिया प्रमुख जी के साथ बैठ के कि वो हमारे पूरे भारतवर्ष का गौरव है और आज वो वापस घर में आई है, तो हम भी उसको एक सम्मान देना चाहते हैं। प्रधानों के पास इतने संसाधन तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप किसी को सम्मान देते तो उसका स्वाभिमान और उसकी ऊर्जा बढ़ती है। हमने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसने हमारे उत्तराखंड का, भारतवर्ष का और विशेषकर चमोली जिले का नाम पूरे आज यहाँ पर मैं हमारे ग्राम सभा मजोठी और विकासखंड दसोली द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये मेरे लिए हर्ष का विषय है और यहाँ पर मुझे बहुत सारे दिवाली के दिन उल्लुओं की बलि देने का अंधविश्वास सालों से चला आ रहा है।
लिहाजा इन दिनों उल्लुओं की तलाश में जंगलों में घुसपैठ बढ़ जाती है। लिहाजा वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने सभी फॉरेस्ट डिवीजन में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। उत्तराखंड में भी उल्लुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। लिहाजा दिवाली से पहले उल्लुओं की चौकसी बढ़ा दी जाती है। हिंदू मान्यताओं में उल्लू को मां लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लेकिन दूसरी ओर अंधविश्वास ये भी है कि दीपावली पर उल्लू की बलि देने से धन वर्षा होती है। मनोकामनाएं पूरी करने के लिए अमावस्या की रात को उल्लुओं के नाखून, पंजे, चोंच और पंखों से तंत्र साधना कराई जाती है, जिसके चलते हर साल इस सीजन में सैकड़ों उल्लुओं की जान पर बनाती है। इसके साथ साथ यहाँ पर पक्षियों की भी अच्छी खासी आबादी है और दिवाली के समय आप सभी लोगों को पता है, हिंदू में मान्यता है कि जैसे उल्लू लक्ष्मी की सवारी है, तो कई अंधविश्वासी लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाकर उसका शिकार करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में जो हमारी योजना होती है कि ऐसे लोगों पर लगाम रखी जाए, गाँव में सतर्कता बढ़ाई जाए। इसके लिए हमने जो बुनियादी कदम उठाए हैं, इसमें हमने विशेष गश्तों का आयोजन रखा है। वो प्रभागीय स्तर पे हमने जो है तीनों रेंजों की टीम बनाकर डोईवाला विधानसभा से बीजेपी विधायक ब्रजभूषण गैरोला मसूरी पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान ब्रजभूषण गैरोला के लिए सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया था। सम्मान समारोह के दौरान ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्ष के बाद मिला है, लिहाजा सभी को अपनी संस्कृति, बोली और भाषा को बचाने के लिए आगे आना चाहिए, ताकि उत्तराखंडी बोली को 8वीं सूची में शामिल किया जा सके। उन्होंने प्रदेश में पलायन पर चिंता जताते हुए कहा कि पलायन दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पलायन आयोग बनाया था और मौजूदा सरकार भी इस समस्या को लेकर गंभीर है। पलायन किस प्रकार से हमारे पहाड़ों से रुके, जो हमारे उत्तराखंड के गांव हैं, वहाँ पर पलायन रुकने के लिए हमारी सरकार वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जहाँ पर शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, सड़कों का जाल बिछाने का हो, ये तमाम कार्य हमारी सरकार लगातार कर रही है। और हम लोगों की ये है कि हमारा जो उत्तराखंड है अपने में बहुत खूबसूरत राज्य है, और हमें सबसे बड़ा सौभाग्य हमें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में अभी हमको उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट हमको दिया है। हमारे यहाँ ऑल वेदर रोड है का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा है, सड़कें बहुत अच्छी बन रही हैं, जिसके कर्णप्रयाग योजना का है, केदारनाथ के, बद्रीनाथ जी के पुनर्निर्माण का काम हो रहा है। मानस देहरादून के विकास नगर में सड़क के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल NH 707 पर सड़क के निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन काम की गुणवत्ता इतनी खराब है कि आगे आगे रोड बन रही है और पीछे से रोड उखड़ रही है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। कंपनी के घटिया निर्माण कार्य से परेशान होकर चक्राता कैंट बोर्ड ने बाकायदा NH डोईवाला के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। कैंट बोर्ड के अधिशासी अधिकारी RN मंडल ने बताया कि कई बार NH के अधिकारियों से बात कर सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान देने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद काम की गुणवत्ता सही नहीं है। NH डोईवाला के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। अक्टूबर को तो 30 अक्टूबर को कार्य की गुणवत्ता बहुत खराब थी और कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां पर मौजूद नहीं था। तो मैंने एक्शन प्रवीण कुमार जी को संपर्क किया, तो उन्होंने कहा भाई मैं जल्दी ही इसमें जांच करवाता हूं। लेकिन आप ये देखिए कि 30 तारीख के डले हुए पैचेस 31 तारीख को उखड़ गए, जिनके फोटोग्राफ्स मैंने शेयर किए। और फिर मुझे प्रवीण कुमार जी ने NH चक्राता कैंट में 707 के ऊपर कारपेटिंग वर्क हो रहा है। पिछले ये वर्क लगभग 2 सालों से पेंडिंग है और कंस्टेंटली हम इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स, जेई और असिस्टेंट इंजीनियर सभी से हमारा कंटिन्यूसली बातचीत होती रहती है और हमने कई बार मीटिंग भी किया है। हर मीटिंग में इन्होंने एश्योर किया है कि वर्क। विकासनगर के चक्राता में भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली निकाली गई। आपको बता दें कि ये रैली चक्राता के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने निकाली। दरअसल स्कूली बच्चों ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत अभियान चलाया था। इसी दौरान लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ नारेबाजी कर भी जागरूकता फैलाई गई। वेद प्रकाश, विज्ञान अध्यापक, कैंट इंटर कॉलेज चक्राता। आज हमारे विद्यालय ने भ्रष्टाचार उन्मूलन सप्ताह के अंतर्गत एक रैली का आयोजन किया,
जिसके अंतर्गत हमने अपने बच्चों में ये जागरूकता लाने की कोशिश की कि भ्रष्टाचार ना हम करेंगे, ना हम होने देंगे। सूरवीर सिंह चौहान, मैं कैंट इंटर कॉलेज चकराता में सहायक अध्यापक हूँ। आज भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार दिवस मनाया गया है। जैसा रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के सामान की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकारी अस्पताल से मरीजों का सामान चोरी होने लगा है। दरअसल अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल फोन और रुपए चोरी होने का मामला सामने आया है। वहीं मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर चोरी करने का आरोप लगाया है। अस्पताल के सीएमएस ने पूरे प्रकरण की जांच का आश्वासन दिया है। और शाम के टाइम आई, डॉक्टर कोई मुझे मिला नहीं। मेरी भी तबीयत ख़राब जल्दी हो रही थी, उसके बाद मैं भी पड़ गई। तो उसके बाद में डॉक्टर आते हैं, कंपाउंडर आते हैं यहाँ से, कभी वहाँ पे चेक करते हैं, कभी वहाँ पे चेक करते हैं। हमें मालूम नहीं है ऐसा हो जाएगा। 2 बजे मैंने फ़ोन में टाइम देखा फिक्स, 2 बजे के बाद मुझे नींद आ गई। दूसरे भैया ने उठाया फ़ोन, अब भैया फ़ोन ही नहीं हमारे यहाँ, फ़ोन गायब हो रहे। मैंने कहा मेरा भी फ़ोन था यहाँ, मेरी भी किट गायब होगी। मेरी किट में फ़ोन, 3000 रुपये और आधार कार्ड और बिजली का बिल। यहाँ आपके द्वारा जो सूचित किया गया है, अभी मेरे पे कोई लिखित में कुछ कंप्लेंट नहीं आई है। आपके द्वारा फ़ोन पे सूचित किया गया था। मैंने कहा था आपसे कि आप इसको थाने में नोट करवा दीजिए। पूर्व में भी यहाँ कई बार चोरी हो चुकी हैं और पुलिस के द्वारा इस बारे में छानबीन की भी गई थी, लेकिन कोई नतीजा निष्कर्ष निकल नहीं पाया। और हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपको वो पुलिस को देखना होगा वो भी वहाँ पर जांच पड़ताल कर सकते। आपके ऊपर सके मुझे, क्योंकि मैं स्टाफ के कमरे के पास जाके देखा और यहाँ से घंटी लगवाई तो वहाँ स्टाफ के पास जो गेट के पास वहाँ घंटी बज रही थी। मोबाइल स्विच ऑफ हो। दोबारा मैं यहाँ आया, मैंने किसी ने फ़ोन करा गया, अखाम ने अपने नंबर पर फ़ोन करा तो वहाँ पे एकदम स्विच ऑफ हो गया। और जब यहाँ के सामान, यहाँ के मरीजों का सामान चोरी हो रहा तो इनका सामान क्यों नहीं चोरी हो रहा? जनरेटर भी रखे यहाँ। उत्तराखंड पुलिस ने ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 चलाया है, जिसके तहत पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिल रही है। उसी कड़ी में हरिद्वार पुलिस ने स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस से जानकारी के मुताबिक आरोपी स्मैक को फुटकर में बेचने के लिए क्षेत्र में लाए थे। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। जनपद पुलिस के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रग फ्री उत्तराखंड देवभूमि का जो स्लोगन है, उसका लगातार हम लोगों के द्वारा जो इस काम को प्रोफेशनली कर रहे हैं उसके विरुद्ध हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कल हमारे थाना रानीपुर और थाना बहादुराबाद पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करते हुए थाना बहादुराबाद में 200 ग्राम स्मैक पकड़ी गई है, जिसमें 2 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं। उनसे ये स्मैक की बरामदगी हुई है। वो दोनों भी अनफॉर्चुनेटली यहीं के ही रहने वाले हैं लक्सर के, और उनके खिलाफ कार्रवाई। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।